नेपाल में अब युवाओं की सरकार है। अब नेपाल और भारत के रिश्तों को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही नेपाल की प्रधानमंत्री बालेन शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचेंगे। फिलहाल भारत और नेपाल के रिश्तों को कैसे और बेहतर किया जाए, इसको लेकर भी कई नेता प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमारे स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर ने नेपाली जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिचरण शाह से खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल के बदले हुए हालातों में और वहां के प्रधानमंत्री और वहां की सरकार के जो मंत्रियों द्वारा की जा रही कार्रवाई एक्शन को लेकर के इस समय नेपाल और भारत के बीच में जो चर्चाएं हो रही हैं वो आम जनता से लेकर के और जनमानस से फैली हुई है। वहां के प्रधानमंत्री जल्दी ही भारत आने वाले हैं, लेकिन आने से पहले उन्होंने कुछ शर्तें भी रख दी हैं। ऐसी स्थिति में वहां की राजनीति कैसे बदल रही है, वहां की सरकार के आने के बाद क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, ये सब जानने के लिए नेपाली जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिचरण शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है हरिचरण जी, जनता टीवी में आपका स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या हालात बदले हैं और उन हालातों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? धन्यवाद। आपके जनता टेलीविजन वाले हमारे पूर्व मित्र हैं। आपने आज हमारे साथ लखनऊ में तो बातें कर पा रहा हूँ। देखिए, मेरे जीवन का जो लक्ष्य था सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और भ्रष्टाचार मुक्त देश, वो मैं तो एक इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का मैं ब्रिज स्पेशलिस्ट इंजीनियर मैं नौकरी छोड़ करके त्याग करके मैं राजनीति में आने का एक ही मकसद था कि देश में भ्रष्टाचार नहीं हो और ये भ्रष्टाचारी के मुक्ति पाने के लिए मैं जीवन में अपने 19 वर्ष 8 महीना का परमानेंट नौकरी छोड़ करके मैं राजनीति में इसलिए आया था। आज वो सपना पूरा हुआ जैसा लग रहा है। कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन अभी तुरंत कुछ कह देने की जरूरत नहीं हो सकती है, क्योंकि 100 डेज तक हनीमून डेज होते हैं सरकार की, हर एक विश्वव्यापी मान्यता है। तो ये अभी तो 17-18 दिन या लेस देन 3 वीक मात्र हुआ है, एक्शन में है, अच्छा काम करने का प्लानिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैंने जो 32 वर्ष से जो इस पार्टी को खोल करके रखा था और ये 32 वर्ष से मैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और मानवतावाद और जनता के लिए, जनता के हित में, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो काम करे, तो हरिचरण शाह का तो गदगद हो गया। मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरा नाम, वैसे आप लोगों से खुशी लगा ये बात करने के लिए। मैं एक ही जानना चाहूंगा, आप मूलतः पेशे से इंजीनियर रहे और भारत में तमाम इंजीनियरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं तो आपने ईमानदारी की बात की, तो ये बड़ा अजीब लग रहा है कि इंजीनियर और ईमानदारी की बात करते हैं। जी। मैं मेरे जीवन में मेरे फादर ने मेरा हरिश्चंद्र नाम रखा, सत्य बोलने का नाम रखा। और जब मैं इंजीनियरिंग कोर्स जब डिप्लोमा का समाप्त किया तो मैं सबसे पहले मैं काम किया स्विस और ब्रिटिश लोगों के साथ। जो जर्मन स्विस थे, फ्रेंच स्विस थे, वो लामोसाऊ जीरी रोड प्रोजेक्ट जो पहाड़ में था, उस पहाड़ी में मैं काम करता था। उन लोगों के साथ में कोई ऐसा भ्रष्टाचारी की बात नहीं होती थी, वर्क इज वर्शिप। और हमको मेहनताना इतना ही दिया जाता था कि गवर्नमेंट के से एम्प्लॉय थे तो गवर्नमेंट का तलब मिल जाता था। और 6 घंटा 7 घंटा गवर्नमेंट की ड्यूटी करने के बाद में फिर 4 घंटा सवेरे 4 घंटा शाम को जब ड्यूटी करते, 8 घंटा ड्यूटी करते थे, उसका अलग से फिर 1000 रुपये देते थे। तो हमें तो पैसे की कमी भी नहीं हुई और मेरा मेहनताना मिल गया। तो एक तो तलब की वृद्धि होनी चाहिए थी लोगों में, इंजीनियर की जो ड्यूटी है उतना जो नहीं हो पा रहा होगा, या नहीं तो कंसेप्ट में, दिमाग में, मन में उनको पहले से पुरातनवादी सरकार जो राजाओं की चाल में होते थे, जो गिफ्ट देते थे, जो भ्रष्टाचारी करते थे, जो कभी अंडर टेबल मनी करते थे, वैसा रगत में उसका हो रहा होगा, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त इंजीनियर नहीं हो रहे होंगे। लेकिन हमने जीवन में जो काम किया, मैंने ब्रिज स्पेशलिस्ट काम किया। जिस तरीके से आप ईमानदार, जैसा कि आपने ईमानदार इंजीनियर रहे हैं, बड़ी मेहनत से काम किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल संविधान सभा के आप आजीवन सदस्य भी रहे हैं और जो संविधान का गठन हुआ तो उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज जो सरकार के वहां पे हालात बदले हैं, पिछली ओली सरकार गई, ओली सरकार के खिलाफ जो उनके ओली और उनके तमाम साथियों से जो कार्रवाई की गई, इस पे आपको क्या कहना है? जी, कार्रवाई होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मैं गलती करता हूं तो जनता से क्षमा मांगना या जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार के द्वारा मुझे सजाएं मिलना वाजिब है। उसमें
निश्चित रूप से प्रक्रिया बना करके उन्होंने पकड़ा होगा और पकड़ा था, और अदालत से बात चली हुई है। अदालत में अब अदालत से फैसला होगा, उसका छानबीन होगा, उसका जो सो पूरा का पूरा जो ऐसा नहीं लगता आपको कि मतलब बहुत जल्दबाजी में सरकार एक्शन ले रही है और उसका प्रभाव कहीं ऐसा ना हो कि उन दूसरे दल के प्रति जो ओली एंड कंपनी जो जा रही दी जा रही है उनके पास सिंपैथी आ जाए? ना, ऐसा है कि सरकार में जब काम कर रहे हैं तो जल्दी या देर से भी कहने का अर्थ यह है कि जल्द करने का काम तो नहीं हो रहा है, ये बहुत लेट हो गया था। ये 32 बरस से जो मैं पार्टी खोल करके बैठा, मैं जीवन में मैं सत्ता में नहीं जा पाया, मेरी बहुमत भी आने की प्लानिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन आज जो बहुमत की सरकार आई है तो जल्द से जल्द रोजाना ये काम कर रहे हैं। 100 डेज में 100 वर्क का प्लानिंग दिया है। तो संविधान संशोधन के अलावा बाकी बातों पर जो भी अभी कर रहे हैं ऐसा एक्शन है, और इस एक्शन को मैं स्वीकार करता हूँ। गलती किए होंगे लोग तो निश्चित रूप से उनको। नेपाली जनता दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेपाल की जनता नई सरकार को लेकर कितनी खुश है, कितनी नाखुश? नेपाल की जनता तो पूरी की पूरी खुशी है, क्योंकि वो मन ही मन बदल लिया था, मन अपना बदल लिया था कि ये कांग्रेस, एमाले, माओइस्ट जो हत्या हिंसा से आया, जो लुटेरे बन करके आया, जो भ्रष्टाचारी बन करके पैसे के बदौलत जनता को संगठन में भुला करके और सरकार में अपना बरकरार शासन सत्ता रख रहा था, उस जो भ्रष्टाचारियों का जो तालमेल था तीनों पार्टी का, कभी माओइस्ट लोग कांग्रेस को वोट करते थे, कभी कांग्रेस लोग माओवादी को वोट करते थे, कभी कांग्रेस यूएमएल को करते थे, यूएमएल माओवादी के साथ मिलते थे, ये तमाम मिली जुली खाने का जो काम करते थे, इनका पीछे जनता मन बना लिया था कि हम बदलेंगे, पुराने को बदल करके नया लाएंगे, और वो बालेर के बदौलत हुआ है। राष्ट्रसभा के रवि लामिछाने जी अध्यक्ष हैं, उनमें शून्य में सुहागा हो गया। तो रवि लामिछाने के ऊपर भी कोई आरोप है, लेकिन बालेर के अभी तक कोई आरोप ऐसा नहीं है। और बालेन जी जो मेयर के टाइम से जो काम किया, उस टाइम से ही उनके प्रति जनता का झुकाव रहा है। और पूरा मधेश मेची से महाकाली तक आपके भारत के सीमावर्ती तमाम 22 जिलों से, यहाँ सीमावर्ती जिलों की बात करते हैं आप, सीमावर्ती जिलों को देकर के क्या भारत के जो रिश्ते हैं नेपाल के सीमावर्ती राज्यों से लेकर के आपके जिले हैं, हमारे जिले, तो कैसे संबंध और प्रगाढ़ होंगे या कुछ दिक्कतें आएंगी? जी इसमें कुछ दिक्कतें विगत में हुआ था, और विगत की सरकार ने ये झंझट को रखे रहा था कि एंटी इंडिया कंसेप्ट जब भी डेवलप करते थे लोग, तो सत्ता में पहाड़ी लोग के शासन, पहाड़ी लोगों को झुलासा दे करके, वो दिलासा दिला करके हम नेपाल स्वाभिमानी है, हम राष्ट्रवादी है कहकर जो करते थे, उसको तोड़ा गया है। अभी ये भारत में एंटी इंडिया कंसेप्ट करके नेपाल में ऐसा सरकार शासन में रह करके कोई अच्छा कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। हम अपने नेपाल के लिए काम करेंगे, चाहे भारत से सीमा सटी हो, चाहे चाइना से सीमा सटी हो, लेकिन मित्रवत संबंध तो दोनों से रखना है। अब इसमें अगर काम करते करते अगर बालेन जी इसमें कुछ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो बालेंद्र शाह जी बने हैं, वो युवा जोश में हैं, लेकिन युवा जोश में उनको होश होने के लिए कुछ जो नौजवान लोग काम करती, ये थे हरिचरण शाह जी, जो कि नेपाली जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इंडो नेपाल एसोसिएशन के भी संस्थापक भी हैं, और वो नेपाल में अध्यक्ष हैं, पूरी तरह से रिश्ते बनाने के काम करते हैं। लेकिन इनका साफ साफ के तौर पे कहना है कि भारत के और नेपाल के जो रिश्ते हैं और मधुर होने चाहिए, और साथ ही साथ ये अब ये कह रहे हैं कि जो नेपाल के बालेन शाह की सरकार है, उनको सचेत रहना चाहिए कि जो षड्यंत्रकारी हैं कहीं उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र न कर दें। जनता टीवी के लिए रियाज के साथ LK अंकुर, लखनऊ।